क्लास MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 7th संस्कृत में आपका अध्याय है, ये 14 अध्याय है। चैप्टर का नाम PA 3rd का ये आपका लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सुभाषितानि। सु मतलब अच्छा या सुंदर, भाषितानि यानी अच्छे वचन, यानी नीति पूर्वक जो अच्छे वचन होते हैं वो इस चैप्टर में, इस अध्याय में आपको बताया गया है कि क्या मनुष्य के लिए जो है नीति वचन है, यानी अच्छे वचन है, सुंदर वचन है। जैसे पहले ही श्लोक में कहा गया है उद्योगिनम। उद्योगिनम, आप लोग भी पुस्तक को खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए, उसका उच्चारण जो है ग्रहण करिए। उद्योगिनम यानी परिश्रमी पुरुष, पुरुष सिंहमुप्यायति लक्ष्मी। परिश्रमी मनुष्य लक्ष्मी का आगमन किससे मानता है? मेहनत को समझता है। जो परिश्रमी होता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, वह जो है लक्ष्मी का आगमन, उपायति यानी लक्ष्मी का आगमन या लक्ष्मी की प्राप्ति किससे मानता है? अपनी मेहनत से मानता है। देवेन देयमिति, देवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। और फिर कहता है कि देव, देवेन देव यानी जो कुछ लोग मानते हैं कि जो भाग्य में होगा, जो ईश्वर की मर्जी होगी, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। तो वही इस लाइन में कहा गया है कि देवेन देयमिति का पुरुषाः यानी जो कायर पुरुष होते हैं, जो आलसी पुरुष होते हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वदंती वो ऐसा बोलते हैं या ऐसा उनका मानना होता है कि देवेन देयमिति, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, देवलोक से धन मिलता है, ऐसा कायर पुरुष समझते हैं। देवलोक से धन मिलता है यानी जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे मिलेगा, वो कार्य या परिश्रम पर विश्वास नहीं रखते हैं। देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते अपि यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। कहते देवम निहत्य कुरु, परिश्रमी अपनी पौरुष शक्ति से प्रयत्न करने पर भी, परिश्रमी पौरुषम आत्म शक्त्या यानी परिश्रमी व्यक्ति आत्म यानी अपने पौरुष से, यानी अपने परिश्रम, अपने पौरुष शक्ति से, शक्ति से प्रयत्न करने पर भी, यत्न मतलब प्रयत्न, कृते अपि प्रयत्न करने से भी यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। फिर कहते हैं कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो जो है अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। लेकिन उन्होंने कहा कि किंतु, लेकिन उनका कार्य जो है सिद्ध नहीं होता है, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, वो जो चाहते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होता है। तो इसमें किसका दोष है? को अत्र दोषः, कुछ नहीं पाते तो इनमें उनका क्या दोष है? वही कि परिश्रमी व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरा प्रयत्न लगा देते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, फिर भी कुछ नहीं पाते, तो इसमें उनका क्या दोष है? कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। परोक्षे, फिर दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे श्लोक में कहा गया है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे यानी पीठ पीछे कार्य को, अपने आपके कार्य को, हंतारम यानी हानि पहुँचाने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और आपके सामने प्रिय बोलने वाले, वर्जेता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। उन्होंने कहा कि पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने वाले, आपका काम बिगाड़ने वाले और आपके सामने मीठा बोलने वाले ऐसे मित्र, तादिश्रम, ऐसे मित्रों, ऐसे मित्र विष कुंभम यानी विष के घड़े के समान होते हैं, विष से भरे उस घड़े के समान होते हैं, जिसके मुख पर क्या होता है? पयोमुखम, पय मतलब दूध, पय मतलब दूध,
पयोमुखम यानी उनके मुख पर जो है दूध होता है और बाकी जो है मुख में दूध और बाकी क्या होता है अंदर विष होता है। ऐसा उन्होंने कहा कि जो पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ने वाले हैं और आपके सामने प्रिय बोलने वाले हैं, आपकी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसे मित्र जो है किसके समान होते हैं? ऐसे मित्र जो है करावर्ज एता दिशम, ऐसे मित्रों को जो है त्याग देना चाहिए। जो कैसे मित्रों को? जो जिनके मुख पर दूध होता है और अंदर से जो है विष भरा होता है। उसी प्रकार जैसे कि जो है एक घड़े में जो है पूरा विष भरा रहता है और घड़े के मुख पर जो है दूध रहता है, वैसे मित्रों को जो है हमें त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्रों का साथ संगति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब तीसरे पैराग्राफ में क्या, तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है? सर्वम पर वशम दुखम सर्वम आत्म वशम सुखम। सर्वम पर वशम दुखम यानी सर्वम सबसे बड़ा दुख, सर्वम परवशम, सर्वम मतलब सबसे बड़ा क्या? परवश यानी दूसरों के अधिकार में रहना ही सबसे बड़ा क्या है? दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, और सबसे बड़ा सुख क्या है? जो अपने आप और अपने वशीभूत होकर रहना ही सबसे, अपने अधिकारों में रहना यानी अपने वशीभूत होकर रहना ही क्या है? सबसे बड़ा सुख है। एतद विज्ञाय समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। एतद इस ज्ञान से, एतद यानी इस ज्ञान से, विज्ञाय इस तरह की जानकारी से या ज्ञान से, सुख समासेन लक्षणम दुख और सुख दुखयोः सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। इस तरह के ज्ञान से हमें सुख और दुख का लक्षण यानी उसकी गुण को समझना चाहिए। यानी सर्वम परम परवशम दुखम यानी किसी दूसरे के वशीभूत रहना, किसी दूसरे के वश में रहकर कोई कार्य करना, वो सबसे बड़ा दुख होता है। और अपने वशीभूत रहना यानी अपने हिसाब से काम को करना, ये सबसे बड़ा सुख होता है। इस तरह से हमें सुख और दुख को समझना चाहिए। फिर चौथे श्लोक में क्या कहा? दुर्जनेन समम वैरम प्रीतं चापि न कारयेत्। उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम। उन्होंने कहा दुर्जनेन समम वैरम प्रीतं चापि न कारयेत्। उन्होंने कहा दुर्जन व्यक्ति के साथ, दुर्जनेन यानी दुर्जन व्यक्ति के साथ ना तो दुश्मनी करनी चाहिए, वैर मतलब दुश्मनी, और ना ही प्रीतं चापि और ना ही प्रीति यानी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ना उनके साथ जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो है ना ही दुश्मनी करनी चाहिए और ना ही उनके साथ प्रीति करनी चाहिए यानी मित्रता करनी चाहिए। तीसरे पैराग्राफ में चौथे श्लोक में क्या कहा गया है? दुर्जनेन समम वैरम प्रीतं चापि न कारयेत्। कहा गया कि दुर्जनेन यानी जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनके साथ ना तो दुश्मनी करनी चाहिए और ना ही उनके साथ प्रीति यानी मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि उष्णो दहत चंगाराः शीतः कृष्णायते करम। उसने कहा क्योंकि दहकता कोयला हाथ को जलाता है। दहकता हुआ कोयला यानी जलता हुआ, जो उष्णो दहति यानी जलाता है, दहत यानी दहन करता है, चंगारा यानी उसकी जो आग होती है, वो दहकता हुआ कोयला हाथ को जलाता है और जलने के बाद भी क्या करता है? शीतः कृष्णायते करम। कृष्णायते का मतलब यहाँ पर है कि जलने के बाद जब कोयला जल जाता है, अगर उसके बाद भी उसको आप छूते हैं तो यानी शीता यानी ठंडा होने पर कोयला क्या करता है? आपके हाथ को काला कर देता
है, यानी वह अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है। जब जलता है तो आपको जो है उसकी चिंगारियाँ, उसका दहकता हुआ जो आँच, उसका लौ होता है वो आपको जला देता है, और जलने के बाद जब वह ठंडा हो जाता है तो क्या करता है, आपके हाथ को काला कर देता है। ठीक है। फिर 5वें श्लोक में सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए। माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम, उन्होंने कहा कि नहीं, माँ मतलब नहीं, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए, कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम, प्रियम ना, प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात ऐसा धर्मा सनातना। उन्होंने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, मनोहारी वचन बोलना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे वो बोलना चाहिए। माँ ब्रूयात सत्यम, सत्यम अप्रियम, और क्या नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, जो लोगों को अच्छा ना लगे ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात, और उन्होंने कहा कि जो प्रिय करने वाला ना हो, या प्रिय करने वाला ना हो यानी जो लोगों को अच्छा ना लगे, जो प्रिय, जो हितकारी ना हो, ऐसे सत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। प्रिय करने वाला झूठ बोलना चाहिए, यानी प्रिय करने वाला झूठ बोलना चाहिए, जो आपके हित में हो ऐसे झूठ बोलना चाहिए। प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात, और प्रिय वचन यानी हितकारी जो वचन होते हैं ऐसा झूठ बोलना चाहिए। ऐसा धर्मा सनातनः, और यही जो है शाश्वत धर्म है, ऐसा ही जो है सनातन धर्म है। फिर आगे श्लोक में कहा गया है धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचिम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति, धृति यानी धर्म के 10 लक्षण। धृति क्षमा दमो, क्षमा दमो अस्तेयम शौचिम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। दशकम यानी 10 धर्म लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं, क्या क्या हैं, धैर्य, धृति धैर्य, क्षमा क्षमा, दमो अस्तेयम आत्मनियंत्रण, अस्तेयम दमो अस्तेयम यानी स्वयं पर नियंत्रण रखना, शौचिन इंद्रिय निग्रह यानी क्या न करना, चोरी ना करना, पवित्रता जो है अपने आप में पवित्रता रखना, इंद्रिय संयम और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय में अपने 5 इंद्रियों पर संयम रखना, यानी दूसरे की कोई भी वस्तु देखकर उस पर लालहायित नहीं होना चाहिए। इंद्रियों पर हमेशा अपने जो है नियंत्रण रखना चाहिए। और धीर विद्या, धी का मतलब होता है बुद्धि, विद्या, विद्या जो आप ग्रहण करते हैं, और सत्यम क्रोधो, और सत्य और क्रोध ना करना, यही ना करना ही क्या है आपके धर्म के 10 लक्षण हैं। फिर आगे इस श्लोक में प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरम्नति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः। प्रारभ्य च उत्तेजम जनाः न परित्यजन्ति। उन्होंने कहा प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्यते यानी प्रारंभ में जो कर्महीन होते हैं, जो कर्महीन होते हैं, जो कर्म करना नहीं चाहते हैं, कार्य नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति विघ्न के समय, विघ्न आने पर यानी रुकावट आने पर, परेशानी आने पर भय से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। कह रहा प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन नीचैः, जो ऐसे व्यक्ति जो कर्महीन होते हैं वो प्रारंभ में ही कार्य के बारे में सोचकर कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, इसमें ये परेशानी होगी, ये दिक्कत होगी, ऐसा ही सोचकर वो कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। फिर
प्रारब्ध विघ्न विहिता विरम्यति मध्या। और जो मध्य लोग होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न आने पर जो है विरम्यन्ति यानी वहाँ बीच में ही उसको विराम दे देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना। और वे व्यक्ति जो व्यक्ति बार बार विघ्न आने पर भी कार्य आरंभ करके ही उसे प्रारंभिच उत्तेजना च परित्यजन्ति। और जो व्यक्ति बार बार विघ्न आने पर भी कार्य आरंभ करके ही जो है उसे पूरा करके दम लेते हैं यानी रुकते हैं, कार्य पूरा होने पर भी वो रुकते हैं, ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं, प्रति उत्तम व्यक्ति होते हैं। प्रारभ्य च उत्तम जना यानी ऐसे ही व्यक्ति जो है उत्तम प्रवृत्ति यानी उत्तम लोग होते हैं, जो कार्य को अपनी पूरे लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकते नहीं हैं और लक्ष्य प्राप्ति में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। योजना नाम सहस्त्रम तु शनैर्गच्छति पिपीलिका अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं नागच्छति। योजना जो सहस्त्र तु शनैर्गच्छति पिपीलिका। पिपीलिका यानी चींटी की तरह धीरे धीरे शनै धीरे धीरे गच्छत जाती है, चलती है पिपीलिका। जो चींटी जो है धीरे 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 चलने वाली जो चींटी होती है वो भी हजारों योजन हजारों मील जो है चली जाती है। देखिए आप यहाँ रहेगी वहाँ ऊपर दीवार पे चढ़ जाती है। तो कहा गया है कि जो धीरे धीरे चलने वाली चींटी होती है वो भी हजारों मील हजारों योजन चली जाती है। और वैनतेयोऽपि पद मेकम न गच्छति, ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है। यानी ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है, क्योंकि वो नहीं चलता है, वो बैठा रहता है। इसीलिए वह यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आप धीरे धीरे बराबर लगातार कोई काम करते रहते हैं तो आप अवश्य ही कितनी भी वो उसमें दूरी हो, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, आप उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब आप चलेंगे ही नहीं तो उसमें तो आप कभी भी नहीं कुछ प्राप्त कर पाएंगे। उद्यमा साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र साहस्य कृत विभु। उद्यमः यानी परिश्रम, साहसम साहस, धैर्यम धैर्य, बुद्धि बुद्धि, शक्ति शक्ति, पराक्रमः और पराक्रम आपका शौर्य, ये 6 जिसके पास होते हैं। सडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 चीज़ें जिसके पास होती हैं, तत्र उसकी सहायकृत विभु, और उसकी जो है विभु मतलब भगवान भी सहायता करते हैं। ये 6 चीज़ें जिसके पास होती है उसकी सहायता भगवान भी करते हैं और वह अपने कार्य में अपने लक्ष्य में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ये आपका जो सुभाषितान यानी सुंदर वचन जो है, अच्छे वचन, नीति वचन, यहाँ पर ये अध्याय ये श्लोक का जो संग्रह था यहाँ पर ख़त्म होता है। आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। शब्दार्थ लिखने के बाद PDF आपको दिया जाएगा जो भी इसमें आवश्यक चीज़ें हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।